जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको जो है अनुच्छेद से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को लेकर यहाँ पर आए हैं। अनुच्छेद से आप कोई भी परीक्षा देंगे 100% 2-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन तो है इससे पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप भी कोई भी परीक्षा देने जाएं पूरे अनुच्छेद को देखें। जितने भी अनुच्छेद हैं यहाँ पर सभी को शामिल किया गया है, इसलिए आप इन्हें वीडियो की स्किप ना करें, पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संविधान में भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है, वर्तमान में 25 हैं और अनुच्छेद 470 है। जी हाँ, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। कमेंट में लिखें आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें जिससे कोई भी वीडियो डाला जाए आपके पास ज़रूर पहुँचे। जी हाँ, भाग 1 अनुच्छेद से संबंधित जितने की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर सभी को शामिल किया गया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। वीडियो को अगर 2-3 बार देखते हैं सारे क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक जो है आपको जो है याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो को 2-3 बार देखें, ये सारे क्वेश्चन आपको यूँ ही याद हो जाएंगे। और इससे संबंधित कोई भी परीक्षा देने जाएंगे 4-5 क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित पूछे जाते हैं। जितने भी अनुच्छेद हैं यहाँ पर सभी को शामिल किया गया है। चलिए देरी ना करते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। संविधान भाग अनुच्छेद। संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, वर्तमान में 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं। भाग 1 संघ और राज्य का उल्लेख 1 से 4 तक होता है। भाग 1 में संघ और राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 तक होता है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश है। संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश है, अनुच्छेद 2 है आपका ये। जी हाँ, अनुच्छेद 3 से देखते हैं। अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 2 संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश है। यह जो है सिक्किम 16 मई 1975 को जो है लागू किया गया था। अनुच्छेद 3 राज्यों के नाम है, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना है, ये अनुच्छेद 3 में है। ज़्यादातर अनुच्छेद फर्स्ट पूछा जाता है। फर्स्ट में जो है अनुच्छेद में क्या दिया गया है, तो आपको याद रखना है भारतीय राज्यों का संघ अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है। लगभग सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, वर्तमान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं। इसलिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और 2-3 बार देखें, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए संविधान भाग 2 में नागरिकता है। इसका उल्लेख 5 से 11 तक होता है। भाग 2 नागरिकता है, इसका उल्लेख 5 से 11 तक होता है, ये आपके याद रखना है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में होता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक होता है, आपको यह याद रखना है। जी हाँ, भारत में एकहरी नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से ली गई है, भारत एकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है, आपको याद रखना चाहिए। एकहरी नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है। जी हाँ, भारत में एकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है, यह जो है ब्रिटेन से ली गई है, ये आपको याद रखना है। परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। जी हाँ, नागरिकता भाग 2 किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, हम आपको पूरे वीडियो में अनुच्छेद से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं आपको सारा जो है यूँ ही रटा देंगे। सिर्फ आप वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखें आज का वीडियो आपका कैसा लगा। अनुच्छेद 5 में जब संविधान बना उस समय भारत के सभी लोगों को नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 5 से क्या है,
जब संविधान बना, अनुच्छेद 8 में विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती है। यह अनुच्छेद 8 में है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 9 देखते हैं। अनुच्छेद 8 में दिया है विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती, आपकी नागरिकता बनी रहती है। जी हाँ, अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। अगर आप किसी देश में जाकर वहाँ की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता जो है भारत में समाप्त हो जाती है। ये ऐसा नियम है। यह अनुच्छेद किस में है? यह अनुच्छेद 9 में है। जी हाँ, अनुच्छेद 10 देखते हैं। आपको याद रखना चाहिए अनुच्छेद 9, अगर आप विदेश में नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी जो है समाप्त हो जाती है। जी हाँ, आपको यह याद रखना। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 में है देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर आप देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता जो है अनुच्छेद 10 के तहत आपकी नागरिकता को जो है समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप देश के विरुद्ध कार्य करते हैं, घुसपैठ कार्य करते हैं, तो आपकी नागरिकता अनुच्छेद 10 के तहत जो है आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में कानून गृह मंत्रालय बनाता है। अनुच्छेद 11 में जो है नागरिकता के संबंध में कानून गृह मंत्रालय बनाता है। नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद कहाँ तक है? नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है, आपको याद रखना है। नागरिकता किस भाग में है? अनुच्छेद 2 में है, ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद तक है? ये आपको याद रखना है। नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है। चलिए भाग 3 देखते हैं। भाग 3 जो है मूल अधिकार है। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद में 12 से 35 तक है। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, ये पूछा जाता है। यह जो है USA अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? ये USA अमेरिकी संविधान से इसको लिया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकार का उल्लेख 12 से 35 है। जी हाँ, अनुच्छेद 13 अल्पीकार है। अनुच्छेद 13 में जो अल्पीकार अनुच्छेद 13 में जो है अल्पीकार है, ये आप याद रखना है। जी हाँ, मूल अधिकार का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकार का उल्लेख संविधान में 12 से 35 तक है। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? यह जो है अमेरिका के संविधान US से लिया गया है। यह आपको पॉइंट याद रखना है, यही परीक्षा में 100% पूछा जाता है। जी हाँ, चलिए अब देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार पूछा जाता है संविधान में किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार आपको याद रखना है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार उल्लेख किया गया है। यह परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। अनुच्छेद 14 विधि की समझ समानता, कानून के समान संरक्षण है। जी हाँ, अनुच्छेद 14 विधि की समझ समानता, कानून के समान संरक्षण प्रदान किया। यह किस देश से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। जी हाँ, समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। यह आपको याद रखना होगा। समानता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में है? यह 14 से 18 में है। अनुच्छेद 15 देखते हैं। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान भेदभाव का उल्लेख है। जी हाँ, अनुच्छेद 14 में विधि की समझ समानता, कानून का समान संरक्षण, यह किस देश से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव आदि नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 15 में, ये आपको याद रखना है। ये सारे अनुच्छेद जो है जितने भी लाए गए हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ, कोई भी परीक्षा देने जाएंगे अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो की स्किप ना करें, पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें। अनुच्छेद 17, अब अनुच्छेद 17 देखते हैं। यह अस्पृश्यता से है। अनुच्छेद 17 जो है हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। पूछ लेंगे अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको वहाँ पर यह मानना होता है। यह लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जी हाँ, अनुच्छेद 17 का उल्लेख
अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता पाई जाती है। जी हाँ, आपको जो है समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है याद रखना है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? 14 से 18 के बीच है। और जो है अनुच्छेद 14 में विधि की समझ समानता है, कानून के समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से है। अनुच्छेद 17 लगभग परीक्षा में पूछा है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। ये सभी जो है अनुच्छेद आपको याद करके रखना है। जी हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको याद करके रखना है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। जी हाँ, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखें आज का वीडियो आपको कैसा लगा। जी हाँ, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें जो है पूरा देखें, स्किप ना करें। जी हाँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। संविधान भाग 3 जो है मूल अधिकार 12 से 35 आपको याद रखना है। अब स्वतंत्रता का अधिकार ले लेते हैं। इसका अनुच्छेद 19 से 22 है। अनुच्छेद 19 में सभी की तरह स्वतंत्रताएं हैं। स्वतंत्रता का अधिकार का संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 19 में सभी तरह की स्वतंत्रताएं हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने का अधिकार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में कितनी तरह स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने की अधिकार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में इतनी तरह जो है स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? आपको याद रखना है, यह अनुच्छेद 19 से 22 के बीच ली गई है। यह परीक्षा में जो है पूछा जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो आपको याद रखना है, यह अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में सभी तरह की स्वतंत्रताएं हैं, आपको दे दी जाएंगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने की अधिकार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये सारे दिए रहेंगे, उसमें कुछ जो है नहीं देंगे, आपको जो है मारना होता है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 20, इसमें 3 स्वतंत्रताएं हैं। एक गलती की एक सज़ा, सज़ा वर्तमान कानून के आधार पर दी जाएगी, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 20 में जो है इसमें 3 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक गलती की एक सज़ा, सज़ा वर्तमान कानून के आधार पर ही दी जाएगी, ये आपको याद रखना है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनुच्छेद 20 में इसमें 3 स्वतंत्रताएं हैं। एक गलती की एक सज़ा, सज़ा वर्तमान कानून के आधार पर दी जाती है, यह आपको याद रखना है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या निजता का अधिकार, ये परीक्षा में पूछा जाता है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? आपको याद रखना है, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में उल्लेख किया गया है। या पूछा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? आपको याद रखना है, यह अनुच्छेद 21 में पाया जाता है। यह परीक्षा में 100% पूछी जाती है। जी हाँ,
एक गलती की एक सज़ा का मतलब होता है आप एक गलती करते हैं, कानून के हिसाब से आपको एक ही सज़ा मिलेगी, उसको जो है डबल सज़ा आपको नहीं दी जाएगी। सज़ा वर्तमान कानून के आधार पर ही दी जाती है, उसमें कोई हेर फेर नहीं की जाती है, ये आपको याद रखना है। मोटी मोटा याद रखें, ज़्यादा जो परीक्षा में पूछता है वही याद रखें। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार आता है। ये परीक्षा में 100% पूछा जाता है। निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो आपको याद रखना है यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अनुच्छेद 21 क्या है? ये तो 21 था। अनुच्छेद 21 क्या है? 6 से 14 वर्ष बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। यह पूछा जाता है 6 से 14 वर्ष बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद किस में वर्णित है? आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 क्या में वर्णन है इसका। 6 से 14 वर्ष बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 क्या में दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको यूँ ही पूरे वीडियो में जो है जितने भी अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन हैं आपको रटा देंगे। आपको जो है अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी अनुच्छेद हैं यहाँ पर सभी को शामिल किया गया है। जी हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 21 क में है। किस में है? अनुच्छेद 21 क में है। आपको यह याद रखना है। एक बार फिर देख लेते हैं। भाग 3 मूल अधिकार है। यह संविधान के मूल अधिकार का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? 12 से 35 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 21 क्या में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आता है। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। परीक्षा में जो है यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह परीक्षाओं में 100% पूछा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लगभग पूछा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता आता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का शिक्षण आता है। अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण आता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, लगभग परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? आपको याद रखना है यह जो है अनुच्छेद 32 में इसका प्रयोग किया गया है। जी हाँ, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, यह आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 32 में है। यह परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच पाया जाता है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान है। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? यह B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया। आप कमेंट में लिखें B.R. अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, किस घराने में हुआ था। आपको यह कमेंट बॉक्स में लिखना है। और B.R. अम्बेडकर को जो है
अनुच्छेद 33 मूल अधिकार को सील करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सेना, मीडिया आदि होता है। अनुच्छेद 33 में मूल अधिकारों को सीमित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सेना, मीडिया होता है। लगभग अनुच्छेद 32 पूछा जाता है, अनुच्छेद 30 पूछा जाता है, अनुच्छेद 25 भी पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 34 में भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है। अनुच्छेद 34 में भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है। जी हाँ, अनुच्छेद 34 में भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है। आपको याद रखना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह जो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच जोड़न किया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक का शिक्षण संस्थान है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 33 में मूल अधिकार को सीमित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सेना, मीडिया है। अनुच्छेद 34 में भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। आपको यह याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। यह परीक्षा में पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, यह आयरलैंड से लिया गया है। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है। भाग किस में है? भाग 4 क में राज्य के नीति निर्देशक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक है। भाग 4 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख होता है, ये याद रखना आपको। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख होता है, लेकिन भाग 4 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख होता है, यह आपको याद रखना है। नीति निर्देशक तत्व संविधान किस अनुच्छेद से लिया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच यह लिया गया है, यह आपको याद रखना है। यह किस देश से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 37 में तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। जी हाँ, अनुच्छेद 37 जो है तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 37 में किसका उल्लेख है? तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 39 क में निःशुल्क विधि सहायता है। अनुच्छेद 39 क में जो है निःशुल्क विधि सहायता का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, अनुच्छेद 39 क में निःशुल्क विधि सहायता का उल्लेख किया गया है। जितने भी अनुच्छेद यहाँ शामिल किए गए हैं, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, ये भी परीक्षा पूछा जाता है। समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में लागू होता है? आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 44। ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 40 याद रखना है। समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में लागू किया जाता है? अनुच्छेद 44 में लागू किया जाता है, यह आपको याद रखना है। जी हाँ, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, यह आपको याद रखना है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। जी हाँ, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना होता है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग संविधान की किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यह अनुच्छेद 50 के तहत किया जाता है। जी हाँ, यह भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ज़्यादातर अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 परीक्षाओं में
पूछे जाते हैं। आप इन्हें जो है याद रखेंगे, ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों अनुच्छेदों को याद रखेंगे। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना होता है। यह भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 51 में है। जी हाँ, यह आपको याद रखना है, परीक्षाओं में जो है 100% पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद तक है? आपको याद रखना है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख होता है। किस भाग में होता है? भाग 4 में होता है। जी हाँ, भाग 4 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख होता है, ये भी याद रखना। अनुच्छेद 51 क में इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 51 क इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था, इसीलिए इसे स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यह परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? आपको याद रखना है, अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया जाता है। किस समिति की सिफारिश किया जाता है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। यह परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जी हाँ, भाग 5 देखते हैं। भाग 5 संघ का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? संघ का उल्लेख अनुच्छेद 51 से 151 के बीच किया जाता है। जी हाँ, भाग 5 संघ का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 151 में जो है संघ का उल्लेख किया जाता है। जी हाँ, भाग 5 है, इसमें जो है संघ है। संघ का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 से 151 के बीच। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 52 से 61 के बीच राष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, आपको याद रखना होगा। इससे परीक्षा में अक्सर राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होती है, ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होता है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। यह परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद तहत किया जाता है? आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 54 के तहत। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं ये सब। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रपति का शपथ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? आपको याद रखना है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। जी हाँ, अनुच्छेद 61 महाभियोग, परीक्षाओं में अक्सर यह पूछा जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है। परीक्षा में 100% ये पूछता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से 61 के बीच संविधान उल्लेख होता है। अब उपराष्ट्रपति को देखते हैं। उपराष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है। जी हाँ, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। जी हाँ, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में है।
कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद में है? यह 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान किस अनुच्छेद में होता है? यह 54 में होता है। राष्ट्रपति को शपथ संविधान किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? अनुच्छेद 60 के तहत दिलाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में ये अक्सर पूछे जाते हैं। जी हाँ, उपराष्ट्रपति से संबंधित कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखें अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, अनुच्छेद 64 में। चलिए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। जी हाँ, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। यह परीक्षा में पूछा जाता है। किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति, राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी को क्षमा करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? अनुच्छेद 72 के तहत दी जाती है। यह परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। जी हाँ, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति संविधान किस अनुच्छेद के तहत? 72। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। जी हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 74 के लिए आपको याद रखना है। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मंत्री को बारे में अब अनुबंध अनुच्छेद 75 में है। जी हाँ, राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रियों को शपथ दिलाता है? आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 75 में यह उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी का उल्लेख होता है। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 76 में किया जाता है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद जो है 76 में किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, 1-2 बार देखें, आपको सारा क्वेश्चन यूँ ही याद हो जाएगा। अनुच्छेद 19 संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 79 में। जी हाँ, संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 79 में किया जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आपको सारे अनुच्छेद 1-2 बार वीडियो देखें, पूरा याद हो जाएगा। अलग से आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट में लिखें आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख होता है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 80 में। लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 81 में। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 और लोकसभा का अनुच्छेद 81 आपको याद रखना है। गणपूर्ति का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 100 में किया जाता है। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आप याद रखें। संयुक्त अधिवेशन, संविधान का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में किया जाता है? ये भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 108 में। जी हाँ, संविधान का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 108 में संविधान का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। धन विधेयक, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है? आपको याद रखना होगा, यह अनुच्छेद 110 में प्रदान किया जाता है। परीक्षा में 100% पूछते हैं। संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 108 में होता है। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है? आपको याद रखना होगा, यह अनुच्छेद 110 में है। जी हाँ, धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है? कमेंट में लिखें, लोकसभा या राज्यसभा। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जी हाँ, धन विधेयक संविधान किस अनुच्छेद में पेश किया जाता है? यह अनुच्छेद 110 में प्रदान किया जाता है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। बजट का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में होता है? यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। आपको याद रखना होगा, 112 अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख किया जाता है। लेखानुदान का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 116 में है।
वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 117 में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 123 में प्रदान किया जाता है। यह भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। एससी के गठन की चर्चा अनुच्छेद 124 में है। जी हाँ। अभिलेख का उल्लेख अनुच्छेद 179 में है। जी हाँ, अभिलेख का उल्लेख अनुच्छेद 129 में है। एससी के गठन की चर्चा अनुच्छेद 124 में है। अभिलेख अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पूर्वावलोकन है। अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद की चर्चा की गई है। ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट आपकी यही है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117, लेखानुदान अनुच्छेद 116, बजट अनुच्छेद 112, ये अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है। धन विधेयक अनुच्छेद 110, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं अनुच्छेद 74। ये सारे अनुच्छेद जो है इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप ज़रूर याद रखें, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 148 में सीएजी की पद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 129 में अभिलेख है। अनुच्छेद 124 में एससी के गठन की चर्चा की गई है। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं, जिन्हें इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। राज्यपाल के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 153 में किया जाता है। यह परीक्षा में पूछा जाता है। राज्यपाल के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया जाता है। परीक्षा में जो है अक्सर पूछा जाता है। जी हाँ, राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 152 से 237 के बीच है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 154 में जो है राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान न्यायाधीश प्रधान होता है। जी हाँ, अक्सर परीक्षा में जो है पूछा जाता है राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यह परीक्षा में पूछा जाता है राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आपको याद रखना है, अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद तहत की जाती है? यह अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान किस अनुच्छेद तहत की जाती है? अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। जी हाँ, राज्यपाल को शपथ संविधान के किस अनुच्छेद तहत दिलाया जाता है? यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। यह अनुच्छेद 159 में दिलाया जाता है। जी हाँ, यह भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 161 है, आपको याद रखना है। जी हाँ, परीक्षा में ये तीनों अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 153, ये चारों अनुच्छेद अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद तहत आती है? यह अनुच्छेद 161 के तहत आती है, आपको याद रखना है। वीडियो को 2-3 बार देखें, सारा अनुच्छेद आपको यूँ ही याद हो जाएगा। जी हाँ, आप कभी किसी भी परीक्षा में जाएंगे फोड़ कर आएंगे। चलिए, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया जाता है। जी हाँ, महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया जाता है। विधानसभा की चर्चा विधानसभा का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में की जाती है? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 170 में की जाती है। और विधान परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 171 में की जाती है। ये भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं।
आपको याद रखना है इन दोनों अनुच्छेद के, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। जी हाँ, विधानसभा की का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 170 में। जी हाँ, विधान परिषद का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 171 में। और बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? राज्य बजट है, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 202 में। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? ये परीक्षा में अक्सर 100% पूछा जाता है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 213 है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 213। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 213 में प्रदान किया जाता है। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 213 में यह प्रदान किया जाता है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जी हाँ, चलिए अगला देखते हैं। इससे पहले वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए भाग 8 देखते हैं। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में नगर पालिका है, भाग 10 में SC/ST के प्रशासन है, भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंध है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया जाता है, ये आपको याद रखना है। भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया जाता है, भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया जाता है। आपके यहाँ पंचायत होती है ना 5 साल में। भाग 9 में नगर पालिका का उल्लेख किया जाता है, जो कि शहरों में चुनाव होता है, और पंचायत गाँव में चुनाव होता है। ये आपको उल्लेख लिखना है। पंचायत का प्रमुख कौन होता है? कमेंट में लिखें। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? कमेंट में लिखें। भाग 10 में SC/ST प्रशासन का उल्लेख किया जाता है। जी हाँ, और भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट जो है आपका भाग 9 पंचायत से, भाग 9 के नगर पालिका, ये इम्पॉर्टेंट दोनों अनुच्छेद है। और भाग 11 भी पूछा जाता है, यह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। जी हाँ, अब देखते हैं अनुच्छेद 249 राज्य सूची विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 249 के तहत प्रदान की जाती है। राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 249 के तहत यह अधिकार प्रदान किया जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। संसद को राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद तहत प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 253 के तहत यह प्रदान की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नदियाँ राज्य सूची का विषय है, यह अनुच्छेद 262 में। नदियाँ राज्य सूची का विषय है, यह अनुच्छेद 262 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है। ये भी पूछा जाता है, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 263 में उल्लेख किया गया है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए अपने इम्पोर्टेंट तथ्य को याद रखें। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में लिखें आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को 2-3 बार देखें, सारा क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक यूँ ही हम आपको रटा देंगे, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। कोई भी परीक्षा देने जाएंगे 100% 4-5 क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं। भाग 12 का उल्लेख 264 से 300 के बीच किया जाता है। भाग 12 का उल्लेख अनुच्छेद 264 से 300 के बीच
किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया जाता है। संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266 में है। संचित निधि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? संचित निधि में जो है राज्य संबंधी धन आते हैं। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का प्रयोग अनुच्छेद 267 में किया गया है। आकस्मिक निधि का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 267 में किया गया है। संसद निधि का उपयोग संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 266 में किया गया है। जी हाँ, वित्त आयोग, ये परीक्षा में 100% पूछा जाता है। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? आपको याद रखना है अनुच्छेद 280, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया जाता है। जी हाँ, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको याद रखना है अनुच्छेद 300 का, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? आपको याद रखना है 300 क में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख। अनुच्छेद 301 में भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 301 में भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये भाग 13 का उल्लेख 301 से 307 के बीच, भाग 14 का उल्लेख 308 से 323 के बीच किया जाता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का सृजन होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 312 में किया जाता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। जी हाँ, यूपीएससी पीसीएच की चर्चा संविधान में किस लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 315 में, ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 315, जिसे शॉर्टकट में यूपीएससी पीसीएस का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में किया जाता है। ये भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोस्ट अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख, अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का सृजन है। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी पीसीएस की चर्चा का उल्लेख है। चलिए भाग 15 का उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 के बीच किया जाता है। भाग 15 का उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 के बीच किया जाता है। जी हाँ, चुनाव आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रयोग किया जाता है? ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, आपको याद रखना है अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, चुनाव आयोग का प्रयोग संविधान किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 329 में इसका उल्लेख किया गया है। जी हाँ, निर्वाचन के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 329 में किया गया है। चुनाव का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 में। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए भाग 16 को देखते हैं। भाग 16 का उल्लेख संविधान के 330 से 342 के बीच किया जाता है। अनुच्छेद 330 में ईएलसी और SC/ST के सीटों के आरक्षण है। 330 में SC/ST सीटों के आरक्षण से संबंधित का उल्लेख अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 331 में जो है एंग्लो इंडियन के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ELC में एंग्लो इंडियन के सदस्यों का चुनाव संविधान की अनुच्छेद में किया जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 331 में किया जाता है। एंग्लो इंडियन का चुनाव संविधान की अनुच्छेद में किया जाता है, अनुच्छेद 331 में जो है।
SC/ST का उल्लेख संविधान की संशोधन में अनुच्छेद 332 में। VS में एंग्लो इंडियन चुनाव अनुच्छेद 333 में है। SC आयोग का संविधान की संशोधन में प्रयोग किया जाता है अनुच्छेद 338 में। SC आयोग का उल्लेख संविधान की संशोधन में किया जाता है अनुच्छेद 338 में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना। ST आयोग, SC था वो, ST आयोग का उल्लेख संविधान के 338 का में प्रयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। OBC SC आयोग का उल्लेख संविधान की संशोधन में है अनुच्छेद 338 में है, ये भी। और ST आयोग का अनुच्छेद 338 क में है। OBC आयोग का उल्लेख संविधान की संशोधन में अनुच्छेद 340 में, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। OBC को आरक्षण संविधान की संशोधन तहत दी जाती है अनुच्छेद 340 को। ST को आरक्षण संविधान की संशोधन दिया जाता है अनुच्छेद 338 क में। SC को आरक्षण संविधान की संशोधन दिया जाता है अनुच्छेद 338 में। एंग्लो इंडियन को जो है संविधान की संशोधन तहत चुना जाता है अनुच्छेद 331 में। आपको एंग्लो इंडियन से कितने सदस्य चुने जाते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए भाग 17 देखते हैं। भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख किया जाता है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है संघ की राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में प्रयोग की जाती है। ये परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद में प्रयोग किया जाता है, अनुच्छेद 343 में प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। हिंदी भाषा का विकास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, यह अनुच्छेद 351 के तहत किया जाता है। हिंदी भाषा का विकास संविधान किस अनुच्छेद में किया जाता है, अनुच्छेद 351 में। संघ की राजभाषा हिंदी यह संविधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 343 में है। भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। भाग 18 में आपातकाल, भाग 17 में राजभाषा। ये भाग जरूर याद करें, भाग परीक्षा में पूछा जाता है लगभग। भाग 17 का संबंध किससे है, राजभाषा का है। भाग 18 का संबंध किससे है, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद तहत लगाया जाता है, अक्सर परीक्षा पूछा जाता है, आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत। और राजकीय आपातकाल संविधान किस अनुच्छेद तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल संविधान किस अनुच्छेद तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 360। ये तीनों अनुच्छेद, अनुच्छेद 352, 356, 360 अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। भाग 9 जो है 19 प्रकीर्ण से है। भाग 9 19 प्रकीर्ण से है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राजकीय आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ये याद रखना है। भाग 20 है संवैधानिक संशोधन है। भाग 20 में किसका उल्लेख किया गया है, संवैधानिक संशोधन का। भाग 21 का उल्लेख संविधान के 369 से 392 के बीच किया गया है। भाग 20 में संवैधानिक संशोधन है। भाग 21 में 369 से 392 के बीच उल्लेख किया गया है। भाग 20 लगभग परीक्षा पूछा जाता है का उल्लेख। भाग 20 का संबंध किससे है, संवैधानिक संशोधन से है। भाग 17 का संबंध किससे है, राजभाषा का है। भाग 18 का संबंध किससे है, आपातकाल से। अनुच्छेद 369 में राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय में संसद कानून संविधान किस अनुच्छेद तहत बना सकती है, अनुच्छेद 369 के तहत। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर, ये भी परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 370 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 370 में किया गया है। भाग 22 का उल्लेख 393 से 395 के बीच किया गया है। जी हाँ, राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है, अनुच्छेद 369। जम्मू कश्मीर 370। अनुच्छेद 393 पुस्तक का नाम भारत का संविधान है। भाग 393 में पुस्तक का नाम भारत का संविधान का उल्लेख है। संविधान के लागू होने की तिथि अनुच्छेद 394 से है। संविधान के लागू होने की तिथि कौन सा अनुच्छेद था, अनुच्छेद 394 था। ये आपको इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना है। जी हाँ, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन हर परीक्षा में 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, इसलिए इस तथ्य को पूरा देखें, वीडियो की स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।
जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं यहाँ पर सभी को शामिल किया गया है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज यहीं तक। जय हिंद।